वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही शानदार शानदार तरीके आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी करना है। अब जो कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो क्या अप्रोच हो, किस तरीके में हमें तैयारी करनी है, उस पर बात करेंगे। कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए, कहाँ से आप कोचिंग कर सकते हैं, कहाँ से आप मॉक लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक एक रणनीति। इस वीडियो को बनाने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है। रीज़न क्या है कि स्लाइड्स को बनाना, कंटेंट को रेडी करना तो टाइम लगता है। तो जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में तो काफ़ी सारे विद्यार्थी पहुंच ही नहीं पाते। जो सीरियस रहते हैं वही पूरी वीडियो को देखते हैं। तो चलिए, कोशिश अपनी रहेगी कि घर बैठे आपकी तैयारी हो जाए, कि आप बिना सेल्फ स्टडी की रणनीतियां मैं आपको आज बताने वाला हूं। सेल्फ स्टडी कौन सी बुक से आप कर सकते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं, कि बिना कोचिंग के भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। जानकारी के लिए बता दूं कि सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ आपका अपना टेलीग्राम चैनल है। आप ज्वाइन करिएगा। वर्ग 2 संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर आपको मिलती हैं, रणनीतियाँ आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न आखिरकार है क्या, जो बदलाव आया है। एक एक करके हम सारे पॉइंट को देखने वाले हैं। तो पात्रता परीक्षा भाई 150 अंक का आपका पेपर होगा, जैसा कि पहले होता था, अब भी उतने का होगा। 2.5 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित होगा। यदि सही करते हैं तो 1 अंक मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। 4 गलत करेंगे तो 1 गलत हो, 1 और काटा जाएगा अंक आपका, यानी -0.25 आप कह सकते हो। 0.25 नंबर कटेंगे गलत करने पर। ऐसे ही 4 गलत तो 1 अंक आपका पूरा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब आपका पेपर 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पेपर एक ही रहेगा, लेकिन 2 सेक्शन रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है ना, वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। पार्ट ए की बात करें, सामान्य हिंदी आपकी 8 अंक की आएगी, 8 प्रश्न रहेंगे, 8 अंक। सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न, 5 अंक। ये आपका जनरल नॉलेज आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, रीजनिंग आ रही, 7 प्रश्न आएंगे 7 अंक में। पेडागोजी जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इस प्रकार से 30 नंबर का आपका पार्ट ए आ रहा है, जिस पर कि आपको अच्छी खासी कमांड बनानी पड़ेगी। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पार्ट ए को छोड़ दो, पार्ट बी को नहीं। आपकी सबसे बड़ी गलती होगी पार्ट ए को इग्नोर करना। आपको पार्ट ए को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि पार्ट ए में आप नंबर खींच सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है। सब्जेक्ट है आपका पार्ट बी, अप टू ग्रेजुएशन लेवल का बोला है, तो कुछ डिफिकल्ट वो कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आपका डिफिकल्ट नहीं होने वाला पार्ट ए। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं कि जनरल हिंदी आपको कहाँ से पढ़ना है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो पहले पार्ट ए की हम बात कर लेते हैं। और भी मैं आपको यहाँ पे लाइफ मैनेजमेंट के कुछ फंडे बताने वाला हूँ, कि कैसे आपको 8-8 घंटे तक पहुँचना है, पढ़ना है। सारी चीज़ें हम आज स्लाइड्स के माध्यम से कवर करेंगे। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं ये, हाँ ठीक है, सब ओके चल रहा है। क्योंकि बीच में यदि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है या तो फिर मुझे मेहनत दोबारा करनी पड़ती है पूरी। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। हमने ये देख लिया था। जनरल हिंदी की बात करें, 8 नंबर की आपकी जनरल हिंदी आ रही है, तो इसे आपको अच्छे से करना है। मैं मानता हूँ काफ़ी सारे विद्यार्थियों की हिंदी अच्छी होगी, उन्होंने करी होगी कहीं ना कहीं। हो सकता है वर्ग 3 की तैयारी में आपने करी हो, या कोई और दूसरा एग्जाम दिया हो तो वहाँ पे आपने तैयारी करी हो, या पटवारी की तैयारी करी हो या कर रहे हो, तो आपकी हिंदी अच्छी होगी या हो रही होगी। तो यदि हिंदी अच्छी नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनकी हिंदी अच्छी वो लुसेंट वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मॉक टेस्ट लगा करके हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनकी हिंदी नहीं है, जिन्हें बेसिक से स्टार्ट करना, बेसिक टू एडवांस जाना है, उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ भैया हिंदी ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी। गूगल पे सर्च करना NCERT हिंदी ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी। ये बुक हैं तीसरी से लेकर के, या 5वीं से होंगी शायद, तीसरी से लेकर 8वीं तक। वो छोटी छोटी बुक्स होती हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। इसको करने के बाद आपकी हिंदी में 7 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। बस मॉक टेस्ट और कर लोगे तो 8 नंबर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा फिर हिंदी के। पहले आप NCERT बाय हिंदी ग्रामर कर लो। आपको किसी टीचर से पढ़ना है कि हमें हिंदी समझ नहीं आ रही पढ़ने से,
तो सहदेव सर हैं, वेस्ट टीचर हैं, मतलब मेरे लिए तो वेस्ट टीचर हैं, आपके लिए हो सकता है कोई और टीचर काफ़ी अच्छे हों, सबके अपने अपने फेवरेट टीचर रहते हैं। तो मेरे हिंदी के फेवरेट टीचर हैं सहदेव सर। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की फैकल्टी हैं। आप हिंदी ग्रामर बाय सहदेव सर्च करेंगे ना, उनका प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा गूगल पे, सॉरी प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पर सर्च करिएगा। तो लगभग 70-80 के समथिंग वीडियो डाली होंगी, बेसिक टू एडवांस सर का कंटेंट बहुत ही अच्छा। और जो लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हुए होंगे, जो पैड वाला है, तो वहाँ पर मैं सर के नोट्स सेंड कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स मेरे पास हैं, मैं वो मैंने भी बनाए थे और सर के टेलीग्राम पर भी पढ़े थे। मैंने लगभग 5 चैप्टर के आपको सेंड कर दिए हैं। आपको केवल सर की वीडियोस देखनी है, नोट्स नहीं बनाने, वो नोट्स मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। मैंने भी सर से पढ़ा हुआ है, तो मेरे पास कंटेंट, नोट्स वाला कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग हिंदी लेकिन सहदेव सर से पढ़िएगा। यदि आपने किसी और भी टीचर से पढ़ा है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर टीचर अपने आप में अच्छा होता है। ठीक है, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। भले ही 5 नंबर की आ रही है, लेकिन इसे इग्नोर मत करिएगा, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अभी तो 5 नंबर की आ रही है भाई, चयन परीक्षा भी देना है। हो सकता है कि पार्ट ए का वेटेज जो कि यहाँ पे 30 नंबर का है, वो चयन परीक्षा में जाके ज़्यादा अंक का हो जाए, स्वाभाविक है, हो भी सकता है, व्यवहारिक है ये चीज़। तो इसलिए पार्ट ए को आप इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। आप ना ऐसे तैयारी करो कि आपकी पात्रता परीक्षा तो निकल जाए, और पात्रता परीक्षा के जो कॉमन आपके जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो चयन परीक्षा में भी आपको हेल्प कर जाएं। और सीटेट वाले यहाँ पे नहीं बैठ सकते कि भाई सीटेट क्वालिफाइड है, हम एमपी का चयन परीक्षा दे लेंगे, नहीं, आपको भी सभी को एमपी की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जनरल इंग्लिश की बात करें, बेसिक यदि करना है तो एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 4वीं या 5वीं से लेके 8वीं तक की ग्रामर आपको मिल जाएंगी। बहुत ही बेसिक से बताया हुआ है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत अच्छे से बताएंगे ये लोग। मॉक टेस्ट, एक और बात, हाँ, द हिंदू का भी मैं बताऊंगा वो कैब सेक्शन के लिए, यदि आपको करना हो वो कैब की तरह कुछ थोड़ा बहुत रोज पढ़ते रहें तो उसके बारे में बताऊंगा। मॉक टेस्ट आप बाद में लगाना। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप जैसे कि ये तो आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे, गूगल पे आपको तिवारी एकेडमी की मिल जाएंगी, एनसीईआरटी पर आधारित हैं। उसके अलावा भी यदि करना है, आपके पास जैसे नीतू मैम की एक बुक आती है, हालांकि उसे आप मत करना, वो एसएससी लेवल पे चली जाती है। अरिहन की बुक आती है, लुसेंट की आती है, उन पे मत जाना आप, क्योंकि 5 नंबर के लिए वहाँ तक पहुँचना ये सही बात नहीं है हाल फिलहाल अभी। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के बेसिक फंडे आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि तिवारी एकेडमी 8-9 दिन में आप पढ़ लोगे, यदि 8-9 घंटे रोज पढ़ते हो तो आराम से हो जाएगी आपकी पूरी ग्रामर। ये बेसिक से बताया तो चीज़ें समझ भी आती हैं। और आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ वो टीचर आपको सिखा के जाए। लेकिन आपको बेसिक मजबूत करना है तो भाई तिवारी एकेडमी का तो मैं भरपूर प्रचार करूंगा। फ्री कंटेंट दे रहे हैं कि कोई योजना टाइप में, ही फ्री मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं, इसलिए मैंने भी इनसे पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और द हिंदू बुकैब, मतलब जो एंटोनम्स एनोनम्स होते हैं या कुछ और भी चीज़ें होती, बेसिक्स इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे सेंड करता रहता हूँ। खासकर मैं द हिंदू तो अब रोज़ सेंड करूँगा, कुछ दिन से मैं रोज़ सेंड कर रहा हूँ, और जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक द हिंदू के बुकैब आपको रेगुलर बेस पे मिलने वाले। मेरे मैं टेलीग्राम पे तो ये सेंड नहीं करता, मैं व्हाट्सएप के जो ग्रुप बनाए हैं अर्जुना और लक्ष्य बैच, केवल वहीं पे सेंड करूँगा। जो बच्चे ऐड हैं उनको रेगुलर बेस पे मिल रहे होंगे, आप लोग बस पढ़ के छोड़ दिया करो। ये नहीं कि याद करने बैठ गए, नहीं, उनके पढ़ो, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, तो ऐसे करके दिमाग में बैठ जाएंगे वो सब। तो यदि 1-2 बुकैब आते हैं तो आपके सही जाएंगे, यदि इनको आप द हिंदू बुकैब पढ़ते हैं तो। अब बात करते हैं जीके, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग। ये इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग बाय अक्षय सर, मॉक टेस्ट और लगाना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें तो अक्षय सर की प्लेलिस्ट है, मैंने भी सर से पढ़ा हुआ है, खासकर वर्ग 2 के लिए सफिशिएंट है। कोई और कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने ये आपको सर्च करना है रीजनिंग बाय अक्षय सर, आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा रीजनिंग बाय अक्षय सर, उनका एक प्लेलिस्ट आ जाएगा, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का। एक सेकंड रुकिएगा, उनका ये वाला प्लेलिस्ट आ जाएगा, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का। 42 वीडियो हैं,
आपके लिए इनफ है, बहुत कंटेंट सर ने दे रखा है, तो आप सर से पढ़िएगा, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। रीजनिंग के जो 2 या 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं सही जाएंगे, कुछ गलत नहीं होने वाला। लेकिन इग्नोर मत करना कि यार ये 7 नंबर में कितना सारा पढ़ना पड़ेगा, रहने दो, 7 नंबर की तैयारी बिल्कुल मत करो। सबसे बड़ी गलती ये होती है, ये गलती करते हैं वो लोग जो सीरियस नहीं होते, जिन्हें 1 नंबर की अहमियत नहीं पता होती, वो गलती करते हैं, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, आखिरी में बचता ही क्या है, कुछ नहीं बचता, सब कुछ छोड़ते रहते हैं। मुख्य विषय भले 120 नंबर का आ रहा, उसमें भी उनकी ऐसी प्रवृत्ति बन जाती ना, वो हमेशा छोड़ते ही रहते हैं और सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। तो आप गलती मत करना, आप 1 नंबर की इंपॉर्टेंस को भी पहचानिएगा, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में खासकर। जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज आपको डीप में नहीं करना। यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम पे, तो मैं वहां पर जीके वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह का कंटेंट सेंड करता रहता हूं रेगुलर बेसिस पे, तो बस उतना काफ़ी है आपके लिए। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स उतना काफ़ी, उसके अलावा आप ज़्यादा मत करना, बस उतना काफ़ी है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आप जुड़ते हैं, कैसे मॉक टेस्ट लेते हैं, वो आगे चल के आपको बता दूंगा। यदि आपको जुड़ना हो तो आप आगे वीडियो देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं देखना तो आप अपना टाइम बचा के रणनीतियों को जानते रहिएगा। चलिए आगे करते हैं। सीडीपी 10 नंबर की आ रही है भाई, लेकिन हो सकता है कि आने वाले और भी एग्जाम जो हैं, चयन परीक्षा, वहाँ पे सीडीपी को बढ़ा दें। ऐसा मुझे लग रहा है कि सीडीपी का वेटेज बढ़ा देंगे चयन परीक्षा में, तो इसे अभी आप इग्नोर मत करना। 10 नंबर भाई मायने रखते हैं, 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हम बात कर रहे हैं। NIOS के कोर्स मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से, आप यदि बेसिक से करना है आपको तो कौन कौन से कर सकते हैं। NIOS के नोट्स पढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा सुझाव देता हूं कि आपको ये अंकित सर हैं, क्या सर्च करना है, साइकोलॉजी विद उत्कर्ष क्लासेस या साइकोलॉजी बाय अंकित सर सर्च करेंगे आप। अभी आप वीडियो देखिए पूरा और लिखते जाइए कहीं पर, ताकि आप क्या कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना बहुत डीप में बता रहा हूँ, टीचर्स के नाम बता रहा हूँ, बुक्स बता रहा हूँ, कहाँ से पढ़ना है, तो आप नोट करते जाइए। कई बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, आप उन चीज़ों को याद रखिए कि सर ने ये बताया है, अमित भैया ने ये बताया है, ये हमें पढ़ना है। और मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो मैंने पढ़ी थी। काफ़ी सारे विद्यार्थी नए होंगे जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता। मैंने MP टेट में 120 अंक प्राप्त किए हैं और मेरा नॉर्मलाइजेशन में 1 अंक कम हुआ, तो मेरे 119 नंबर आए हैं और मेरी रैंक 200 रैंक है मध्य प्रदेश में। तो आप लोग चाहे, और जो मैं कंटेंट आपको बताता हूँ वो बहुत ऑथेंटिक कंटेंट बताता हूँ, जहाँ से आप अपना बेसिक भी अच्छा कर सकते हैं, एडवांस तक भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने चीज़ों को फील किया है, महसूस किया है, मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको अच्छे से बता पाता हूँ। तो NIOS का भी आपको मैं बताने वाला हूँ कौन सा करना है। 502 कोर्स नहीं करना, कैसे मिलेगा वो भी अभी आपको बताता हूँ। तो अंकित सर से आप करेंगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजिकल वे में जो आपकी थिंकिंग है ना, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं भाई सर, तो आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो देखिए हिमांशी मैम करके हैं, मतलब वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप हिमांशी मैम से भी पढ़िएगा। बहुत शानदार टीचर हैं, CDP अच्छे लेवल का भी उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। आप कोई सी भी थ्योरी पढ़ेंगे ना, बाय हिमांशी मैम सर्च कर लेंगे, डेफिनेटली वो आपको मिल, और जितना कंटेंट वो मैडम पैड में पढ़ाती है ना, उससे ज़्यादा उनका यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। बस ढूंढने की जरूरत है आपको। सीटेट लेवल का मत पढ़ना, सीटेट का तो बेसिक हो जाएगा, आप उनका एडवांस पढ़ना, उन्होंने पढ़ाया हुआ है, चीजें पढ़ी हुई हैं उनकी। और हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी सर को भूल मत जाना, एक ये सर हो गए और एक और सर है RK वैष्णव सर, मैंने दोनों से पढ़ा हुआ है, RK वैष्णव सर से भी पढ़ा है, इनसे भी, हिमांशी मैम से भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ, यूट्यूब पे शायद मतलब आप सर्च करना पड़ेगा हिमांशी मैम का कंटेंट आपको। मैडम ने भी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी करवाई हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम सीटेट लेवल का पढ़वाती, नहीं, मैडम अच्छे लेवल का भी पढ़ाती हैं। आप ढूंढो तो उनका कंटेंट, उन्होंने बहुत एडवांस लेवल तक मैडम गई हैं, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है सारा कंटेंट मैडम का। तो आप हिमांशी मैम से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं वो, बहुत अच्छी फैकल्टी हैं। CDP में तो सबसे अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि CDP जो चीज़ है बहुत अच्छी है मैम। सर तो मतलब बेस्ट टीचर हैं, खासकर मेरे फेवरेट सर हैं, क्योंकि मैंने इनसे और RK वैष्णव सर से भाई कोई टक्कर नहीं दे सकता मेरे लिए, तो इनसे बड़ा CDP में कोई अभी तक नहीं है। हालांकि बहुत टीचर्स होंगे, सबका अपना अपना रहता है। चलिए मैं NIOS का बता रहा था। 502
कोर्सेज 502, ये वाला जो 502 है ना, आपको ये वाला करना पड़ेगा। प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक प्रक्रियाएं, जैसे कि लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, हिंदी में भी दिया है कंटेंट, इंग्लिश में भी दिया है, बाइलिंगुअल होता है। मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, इमर्जिंग इशूज इन क्लासरूम लर्निंग, ये इंग्लिश में देते हैं। यहाँ ब्लॉक 4 दिए हैं, कोर्स 506 में ब्लॉक 1 से ब्लॉक 4 दिए हैं। तो ये लगभग 8 PDF होंगी, आपको करनी है। यदि आप बेसिक से कर रहे हैं ना, तो NIOS के नोट से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं सीधे के सीधे, कई बार मैंने देखा है। तो आप इनको इग्नोर मत करना। लर्निंग असेसमेंट हो गया, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपके वर्ग 2 में 100% आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। पर्सनालिटी आपका आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जहां ना आता हो, बहुत ही डीप में बताया है इन्होंने समावेशी शिक्षा को। गर्ल चाइल्ड एंड चाइल्ड राइट, जो अधिकार होते हैं बच्चों के, वो तो आप लोग कोर्स 502 और कोर्स 506 आगे चल के मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी सेंड करूंगा, इनके दोनों मीडियम में, वहां से भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्या सर्च करना है, NIOS नोट्स आपको सर्च करना है, NIOS DLED नोट्स आपको सर्च करना है। DED के नोट्स हैं, DED वाला कोर्सेस है, लेकिन आज ये हमेशा काम आएंगे क्योंकि कंटेंट तो वही है, बच्चों को तो हमें उन्हीं को पढ़ाना है। तो NIOS का आप समझ गए होंगे, कोर्स 502 और 506, मतलब उसमें तो लगभग ये मान लो 3-4 हज़ार पेज हो जाते हैं, लेकिन मैं केवल आपको छांट के बता रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना है 502 506। और भी कोई कंटेंट होता है मैं आपको सेंड करता ही रहता हूँ, आप रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं। अब देखो भाई, अब आते हैं अपने मुद्दे पर, नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपको नहीं रुलाएगी क्योंकि आप समझदारी से चल रहे होंगे। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो अधिकतर बच्चों को रुलाएगी लेकिन आपको हंसाएगी, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग का रखें ध्यान। देखिए होता क्या है नेगेटिव मार्किंग में, कि कम अटेम्प्ट करने पर भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ऐसा होता है नेगेटिव मार्किंग में। एक सेकेंड, हाँ, कम अटेम्प्ट करने पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल। और ज़्यादा अटेम्प्ट करने से हो सकता है कि आपका स्कोर कम आए। नेगेटिव मार्किंग है, आप इस लॉजिक को समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए आपने कम अटेम्प्ट किए, मान लीजिए आपने 90 अटेम्प्ट किए, उसमें से 5-6 ही गलत हैं, क्वालिफाइड। पता चला कि आपने 150 के 150 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन पता चला कि उसमें तो बहुत ही सारे क्वेश्चन गलत हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से पता चला कि आपके 75 नंबर से भी कम आ गए, 90 नंबर से भी कम आ गए, एंड यू आर डिस्क्वालीफाइड। तो सोच समझ के आपको चूज करना है कि यार बन रहा है तो ही करना है, 100% श्योरिटी है बन रहा है तो कर दो। कुछ 50% लग रहा है कि यार इसका आंसर ये हो सकता है, तो फिर आप क्या करोगे, चलो लगा देते हैं, क्या पता हम जो सोच रहे हैं वो सही हो। क्योंकि कई बार ये होता है, हमने कई चीज़ें पढ़ी रहती हैं, हमें 100% याद नहीं रहती, लेकिन हमें फील होता है कि यार इसका आंसर ये हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट किया करें, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं कर सकते, ना साइंस में कर सकते। साइंस में तो कर लेते हैं, लेकिन मैथ में फीलिंग नहीं चलती, मैथ में तो आंसर चलते हैं। चलिए अब बात बताता हूँ मैं आपको टेस्ट सीरीज की। एक सेकेंड रुकिएगा। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट। इसके बाद हम और भी चीज़ों को जानेंगे, टिप्स जानेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगी तो आप पूरा देखिएगा। मॉक टेस्ट की बात करें, कम से कम आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने 30 लगाने से क्या होगा, मैंने यहाँ पे 180 कर दी, स्लाइड में चेंज नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा। आपके तो अब 150 आ रहे हैं, 120 उसके आ रहे हैं। 30 आप करिएगा, 150 आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। लगभग 4500 क्वेश्चंस ये आपके हो जाएंगे। 4500 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं। आप भैया ये बताइए कि 30 मॉक टेस्ट आपको मतलब हमें कहाँ मिलेंगे? इतने मॉक टेस्ट तो कोई एक संस्था प्रोवाइड नहीं करवाती, तो आपको ना अलग अलग लोगों को एक्सेस करना पड़ेगा, अलग अलग जगह से आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे। और ये नहीं कि केवल आप एक व्यक्ति पे आप डिपेंड हो जाएं कि केवल इनके टेस्ट लगाएंगे, इसके अलावा हम कहीं के टेस्ट नहीं लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। कम से कम फुल लेंथ टेस्ट आपको 30 लगाना है। अभी स्टार्टिंग के 2 महीने आपको कम कम लगाने हैं, 10 दिन में, 15 दिन में एक लगा लिया, या छोटे छोटे मॉक आपको लगाने हैं। अभी CDP के 10-10 क्वेश्चन वाले लगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ वाले लगाने हैं। तो ऐसे करके आपको, ये मैं फुल लेंथ की बता रहा हूँ, छोटे छोटे मॉक की तो कोई गिनती नहीं होनी चाहिए आपकी, हमेशा लगाते रहो। अभी से आप तैयारी कर रहे हो ना, छोटे छोटे मॉक अभी से आप स्टार्ट कर दो। अभी से रोज एक आध लगा लिया। संडे को तो आप मॉक को ही दो, संडे को किसको दो, मॉक टेस्ट को ही दो आप।
तो 30 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। इस प्रकार से आपके 4500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। लगभग 5000 क्वेश्चन तो मैं खुद अपने मॉक टेस्ट में आपको दे दूंगा, मतलब दे ही रहा हूँ, और पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए कैसे आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ते हैं, कैसे आप वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। देखिएगा, एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं। देखिए, वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है। एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस क्लासेस। प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको इसको डाउनलोड करना है। फ्री मॉक भी हमने डाल दी है, कुछ डेमो लगाना हो पार्ट ए का भी डाल दिया है और फुल लेंथ वाला भी डाल दिया है। वर्ग 2 सुपर मॉक अच्छे लेवल के मॉक हैं। 10 हम फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, FLTs रहेंगी, मोस्ट टेंटेटिव क्वेश्चंस रहेंगे, 5000 MCQs करवा देंगे हम, इवन इससे ज़्यादा ही करवाएंगे हम तो। ये तो नाम है 5000, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा, ऑल MP रैंक मिलेगी, टेस्ट का एनालिसिस आप कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हम आपको सारे दे रहे हैं, सारे आपको वर्ग 2 के मिल जाएंगे, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे कैसे जुड़ते हैं? जैसे ही आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेस कर लेते हैं, उसके बाद देखिए एक और बात, आप ना उस नंबर से रजिस्टर्ड करिए हमारी एप्लीकेशन पे जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम बना हुआ हो, जिस पर ID हो, क्योंकि जैसे ही आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, परचेस करते हैं, उसके बाद हम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, या थोड़ा और टाइम लग जाता है, कभी कभी 2 दिन भी टाइम लग जाते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देते हैं। टेलीग्राम पे हमारा पुराना कंटेंट पड़ा रहता है, जो आप बाद में ज्वाइन हो रहे हैं तो आपको वो मिल जाता है, PDFs वगैरह, नोट्स वगैरह। और व्हाट्सएप पर हम आपको रेगुलर बेसिस पे सेंड करते हैं चीज़ें, GK वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, CDP हो गई, या कुछ स्ट्रेटेजीज हो गई, वो व्हाट्सएप पे, मतलब दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वर्ग 2 की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली हमारी टेस्ट सीरीज, और खासकर उससे भी जरूरी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर हम कंटेंट और रणनीतियाँ आपको बता रहे हैं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, करना चाहें तो टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ ये मैं बता रहा था कि MP टेट स्टडी मटेरियल यहाँ पर हम दे रहे हैं, जैसे कि RT हमने सेंड किया है, NEP सेंड किया है, NCF सेंड किया है, मतलब ये कुछ डॉक्यूमेंट भी सेंड कर रहे हैं हम, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रणनीतियाँ हम सेंड करते रहते हैं, ये RTE है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सेंड करते हैं मैक्सिमम तो हम। अब देखिए, अब आते हैं अपन कुछ चीज़ों पर जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक सेकेंड। अब देखो भाई, कुछ टिप्स जो आपको याद रखनी है अपने जहन में। नया पढ़ने की बजाय रिव्यू, मैंने ये पहले भी किसी वीडियो में बताई हुई है, लेकिन मैं आज आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए बता रहा हूँ, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नया पढ़ने की बजाय रिवीजन करें। अभी देखो, अभी तो आपको ना 3-4 महीने तक रिवीजन ही करना पड़ेगा। अभी आपको रिवीजन करना है केवल, मतलब सॉरी, रिवीजन अभी नहीं करना। रिवीजन आखिरी का जो 1 महीना या 1.5 महीना बचेगा ना, ये मान लो अप्रैल आपके लिए रिवीजन के लिए है। अभी स्टार्टिंग के 3 महीने ना मेहनत करो, आप जी जान लगा के कंटेंट करो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। और सब्जेक्टिव वीडियोस मेरी आ रही हैं, अभी मेरी मैथ की आने वाली है, साइंस की आने वाली, सोशल साइंस की आने वाली, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगता है कंटेंट इकट्ठा करने में, और बाकी सब्जेक्ट की भी मैं लाने वाला हूँ। तो पढ़ने के बजाय रिवीजन करना है, लास्ट टाइम पे करना है। कम से कम 3 रिवीजन आपके लिए ज़रूरी होंगे, खासकर इस एग्जाम में। देखो, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में 3 रिवीजन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे चीज़ें सही टिक करनी है। मतलब एक बार पढ़ने से हमें चीज़ें सही सही याद नहीं रहती, 3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहेंगी और हम तुरंत आंसर लगा देंगे। मैथ में तो करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। अध्ययन सामग्री का चयन हमेशा परीक्षा के स्तर के हिसाब से ही करें। भाई, आप ना वर्ग 2 का पेपर दे रहे हैं, 6वीं से लेके आपको 8वीं तक का पढ़ाना है, आपको कोई 11वीं 12वीं का नहीं पढ़ाना जो आप बहुत हाई लेवल पे जाओगे। भले ही उन्होंने लिख दिया अप टू ग्रेजुएशन लेवल, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे डिफिकल्ट। भाई देखो, हर एग्जाम में यही होता है, 10-15 क्वेश्चंस वो डिफिकल्ट डालते ही डालते हैं ताकि आप फंसो उनमें, आपका टाइम बर्बाद हो। ऐसे क्वेश्चंस को ना छोड़ा जाता है। तो ये आप ना मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस को छोड़ा जाता है, किसको किया जाता है। तो 10th लेवल तक का कंटेंट आपको करना है, बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं जाना कि ग्रेजुएशन का पढ़ने लगे, 11वीं 12वीं का पढ़ने लगे। हाँ, लेकिन जो लैंग्वेज वाले विद्यार्थी हैं या जो सोशल साइंस वाले हैं, उनको तो 12वीं तक का पढ़ना पड़ता है। तो 10th लेवल का कब पढ़ना है, मैथ वालों को तो 10th लेवल का पढ़ना है। आपके लिए भी मैं बुक्स बताऊंगा आगे चल के जल्दी। अब नोट्स आपको खुद बनाने हैं,
नोट्स आपको खुद बनाने की कोशिश करो कि खासकर आपका जो मुख्य विषय है ना उसके बनाओ, जो पार्ट ए है उसके मत बनाओ। उसका तो यहाँ वहाँ से जहाँ से भी मिल रहा है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें बस उन्हीं नोट्स से आप तैयार करो और भटको मत। लेकिन पार्ट बी का आपको नोट्स बनाने हैं। पार्ट ए का जैसे कि रीजनिंग हो गई, बनाना पड़ेगा ना आपको। हिंदी आप ना बनाए चलेगा क्योंकि हम वहाँ पे आपको पीडीएफ दे रहे हैं हिंदी का, तो पूरा कोई दिक्कत नहीं। सीडीपी के आपको बनाने पड़ेंगे, सीडीपी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बस कुछ नोट्स ऐसे हैं जो बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आप ना बनाए तब भी आपका काम चल जाएगा। योर ऑन नोट्स, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, वही आपको हेल्प करने वाले हैं। अब देखो भाई, स्कोरिंग टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ। आपका सब्जेक्ट अच्छे नंबर का आ रहा है, सीडीपी 10 नंबर की आ रही है, हिंदी 8 नंबर की आ रही है, इंग्लिश 5 की, तो यहाँ पर आप हिंदी को इग्नोर नहीं करना, आप सीडीपी 10 नंबर की इग्नोर मत करना। 18 नंबर का तो आपका ये रेडी हो ही जाएगा। बाकी जीके का जो मैंने बताया वैसे करना, इंग्लिश का जो मैंने बताया वैसे करना। अब देखो, मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। मेरी रणनीति में हमेशा होती है, रणनीति होती बताने की कि आप भाई ऐसे करो। रोज ये सॉन्ग सुने, ये डिमोटिवेट होने पर सुने, मतलब जब भी आपको डिमोटिवेशन फील, भाई कर लेना आप इंस्टॉल। जिस सिंगर का नाम बता रहा हूँ ना उनसे ही सुनना। मेरे मोबाइल में है, रोज सुनता हूँ मैं, रोज तो नहीं, कभी कभी डिमोटिवेशन होने पे या 2-3 दिन में रोज सुन लेता हूँ, कभी बोर होता हूँ तो सुन लेता हूँ। नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अनमता खान से ही सुनना आप। बहुत सुंदर आवाज़ है मैम की। तू मेहनत का फल पाएगा, अनमता खान से सुनिएगा। मतलब इनको आप ना यूट्यूब से डाउनलोड करिएगा, ऑडियो फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा आप इन्हें। वो कैसे करना है वो आप जानते होंगे। कोशिश इनसाइट्स IAS UPSC, ये टाइटल है, सर्च करिएगा। एस्पिरेंट के जज्बे और हौसले को सलाम। ऐसा लगेगा कि यार आप मेहनत करो, एक बार और प्रयास करो, मतलब कोशिश करो, प्रयास करो, सफल तो हो ही जाओगे। जिद ये ठानी है, कुछ कर दिखाना, मतलब जिद ये ठानी है। अलन गुरुकृपा प्रोडक्शन, आप ये सर्च करेंगे, बहुत शानदार सॉन्ग है। आगाज सॉन्ग और शंखनाद, तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, शंखनाद हो जाएगा आपका। रोज शंखनाद हो रहा होगा कि अब तो कुछ करके दिखाना है। मतलब बहुत शानदार सॉन्ग है शंखनाद, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग शंखनाद। ऐसा लगेगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर बस पहुंच ही गए हो, थोड़ी सी और दूरी बची है। तो आप सुन सकते हैं ये 6 सॉन्ग आप रेगुलर बेस पे सुनिएगा। और इसके अलावा और आपको कुछ अच्छा लगता हो तो आप उसे भी सुनिएगा, लेकिन ये इग्नोर मत करिए, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन ये सॉन्ग सुनेगा, लेकिन जो सुनेगा उसमें अलग ही पॉजिटिव एनर्जी होगी। ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। वाई 120+, भाई कम से कम अटेम्प्ट एक सेकेंड, आपको ना कम से कम 120+ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब 120+, मतलब आपको टारगेट तो 120+ रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत भी हो सकते हैं। तो कोशिश करना कि टारगेट आपका 120+ का हो। नंबर अभी कम आ रहे हैं, आने दो, फाइनल एग्जाम में आएगा मजा, वहां पर आ सकते हैं आपके अच्छे नंबर यदि आपका टारगेट अच्छा रहा। भले ही नेगेटिव एग्जाम है तो आप करिएगा। हमारा एप्लीकेशन भाई डाउनलोड करना चाहें तो कर लीजिएगा, डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, सक्सेस क्लासेस आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। सोशल मीडिया आपका शत्रु है दोस्त, मैं कहूँ तो दोस्त, आप कहें तो भी दोस्त, किसी कोई और कहे तो शायद शत्रु हो जाए। अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे दोस्त बनाते हैं, आप इसे दुश्मन बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कंपटीशन भरी दुनिया में ये शत्रु तो बहुत कम है, ये दोस्त बहुत बड़ा है। ये ना होता तो आप मुझे ना सुन रहे होते, ये ना होता तो आप बहुत सारी बुक्स के बारे में ना जान पा रहे होते। भटकाव भी है, लेकिन दोस्त ज़्यादा बड़ा है। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप करते क्या हैं इसका। अब देखो, अब क्या करना है, ये थोड़ा इसको, ये आप KBS वाला हो गया। आपको MP टेट के जो CDP वाले क्वेश्चंस है ना, वर्ग 2 के पिछले साल के, MP टेट के पिछले साल के CDP के क्वेश्चन सारे लगा लेने। हम खुद अपने वहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इवन हम उन्हें मॉक टेस्ट में भी कन्वर्ट करेंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। CTET के पिछले साल के पेपर आप लगा सकते हो। अब देखो भाई, इंटरव्यू देखना मत भूलना। वर्ग 2 के, वर्ग 1 के, वर्ग 3 के जितने भी आपको इंटरव्यू मिल जाए ना यूट्यूब पे, देख मारना। क्या पता कि उस टॉपर से हमें कुछ सीखने को मिल जाए, तो इसको आप ना हमेशा, क्या पता कि कोई सी बुक्स हमें वो टॉपर बता जाए, इसको मत इग्नोर करना। सब्सक्राइब करिएगा भाई, कुछ अच्छा लग रहा हो, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा।
बस ये चीज़ और आपको बता दूं, आप में से कई विद्यार्थी ज्वाइन करने वाले होंगे, कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्प होने वाली, क्योंकि 4 महीने तक यार आपको कंटेंट हम दे रहे हैं, रणनीतियां बता रहे हैं। आप ना तैयारी से लगे रहोगे, आप जुड़े रहोगे हमसे जुड़ करके, आप एक गति में रहोगे, आपको बोरियत फील नहीं होगी, मतलब आपको कोई पुश करने वाला रहेगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और हम आपको पुश कर रहे हैं कि यार करो, मेहनत करो, होगा, कर सकते हो। और सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिस्ट में लाने वाला हूँ, विज्ञान की अपलोडेड है, पुराने पैटर्न पर है, तो आपको वो एक्सेस उसका मिल जाएगा। और ये मैंने कुछ इंटरव्यू लिए हुए हैं, जैसे कि ये नीरज जी हैं आपके अपने, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है इनका। इन्होंने MP टेट 2 क्वालिफाई कर रखा है, CTET क्वालिफाइड हैं, MP पटवारी क्वालिफाइड है, MPSI MPPSC मेंस दिया है, MPPSC प्री 2 टाइम्स क्वालिफाइड हैं, 70+ एग्ज़ाम दिए, बहुत मेहनत करी है, तब जाके आज इनके वर्ग 3 में 123 अंक आए हैं 122.88 और रैंक इनकी 124 आई हुई है। तो नीरज जी का इंटरव्यू। मानसी ने तो मान लो ये बताओ कि 5 महीने पहले वर्ग 2 के बारे में बता दिया था कि पैटर्न मतलब ऐसा ऐसा होगा, रीजनिंग के बारे में बता दिए कहाँ से पढ़ना है, हिंदी बता दी थी, इंग्लिश बता दी थी कहाँ से पढ़ना है, मैथ साइंस सब कुछ बता दिया था उसने कि यहाँ से पढ़ लो। मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू है। आप टीचिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम करेंगे तो मानसी का इंटरव्यू देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे क्या पढ़ना है, कैसी रणनीतियाँ अपनाना है, कैसे तैयारी स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें मानसी ने बताई हैं। तो आप मानसी का इंटरव्यू जरूर देखें। भावना मैम का इंटरव्यू है, ये वर्ग 1 में गणित से सेलेक्टेड हैं, तो आप मैम का इंटरव्यू देखिएगा, बहुत ही अच्छी रणनीतियाँ बताएं, खासकर मोटिवेशन यहाँ पर आपको भर भर के मिलने वाला है। तो आप लोग ये इंटरव्यू देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प आपको करने वाले हैं। वीडियो अच्छी तो लगी होगी आपको, कुछ तो नया सीखा होगा। रणनीतियाँ और भी मेरी आ रही हैं, रेगुलर बेसिस में काम कर रहा हूँ। आपको मेरी पिछली वाली वीडियोस देखना, आप लोगों को मिल जाएं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी हैं, उनको आप देखेंगे तो सच बता रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ही मिलने वाला है मुझसे। तो आप लोग कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप हमारी ज्वाइन करना चाहें तो आप जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। हम जो रणनीतियाँ आपको बताने वाले हैं पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंटायर यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बताने वाला जो हम आपको बताने वाले। हम दिल से बताते हैं, हमने जो अनुभव किया है हम वो बताते हैं। हमने खुद ने एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं और तैयारी कर भी रहे हैं और भी बड़े एग्ज़ाम्स की। तो हम जो चीज़ें बता सकते हैं या बताते हैं वो सही बताते हैं, आपको भटकाव नहीं देते, ऑथेंटिक कंटेंट बताने की पूरी आपको कोशिश रहती है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, ये आपको हेल्प ही करेंगी कहीं ना कहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।